ललित शक्ति राठौड़ ने एक जिन शासन की गरिमा को बढ़ाते हुए पुण्य का उदय नामक फिल्म का निर्माण किया है। हमने देखा है पुण्य साधना करके जिसने जीवन सफल बनाया है उसकी जीवन गाथा का इतिहास सामने आया है। निर्मल भावों का मन में और आत्मा की शुद्धि का सतत प्रयास करते हुए हम अपने जीवन में इस बात को संकल्प पूर्वक साध लें कि दिलों में जो बदगुमानी रहेगी तो जिंदगी में पाप की परेशानी रहेगी और मौत कब आ जाएगी पता नहीं है। पुण्य का कर्म करोगे तो जीवन में निशानी रहेगी। इसी शुभ भावना के साथ मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य की ओर से ललित जी और तमाम कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। अरे छोरे, यहाँ क्यों बैठा गंदगी में? सीट भी नहीं है क्या तेरी? अकेला है तू? अकेला सफर कर रहा है? कौन है तेरे साथ? वो कौन? ऊपर वाला। कमाल है। चलो उठ, चलो उठ यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रथमेश। कहाँ से हो? जयपुर के पास में एक गांव है, उधर से। जयपुर? कमाल है। घर से माँ बाप ने अकेले कैसे छोड़ दिया? होंगे तब ना। क्यों, कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? ऊपर दादा के पास। टिकट भी लिया कि नहीं? कैसे? टिकट भी नहीं, पैसे भी नहीं। टीसी आएगा तो क्या करोगे? टीसी आ भी गया। सुन, एक काम कर, तू टीसी ना उधर से चेक कर, तू इधर आ रहा। तुम ना उधर जाके 51 नंबर पे मेरी सीट पे बैठ जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। क्या? टीसी तो गया अगले डिब्बे में। अब बताओ शांति से, क्या हुआ गांव में? चाची के साथ रहता था गांव में। 4 साल का था जब माँ बाप गुजर गए। चाची के साथ रहना पड़ता था। चाची बहुत काम कराती थी और मारती भी थी। जैसे तैसे 7वीं कक्षा पूरी कर ली। और चाचा? चाचा की तो चलती ही नहीं थी चाची के साथ। चाची खाने को तो देती थी ना। मेरे जैसे अनाथ को तो सिर्फ बासी खाना ही मिलता था, वो भी भरपेट नहीं। कुछ खाओगे? नहीं साहब, मैं जैनी आदमी हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता। प्याज लहसुन नहीं खाता? अच्छा एक काम कर, देख मेरे पास बिस्किट है ना, वो तो खा सकता है ना, उसमें तो प्याज लहसुन नहीं होता है ना। नहीं नहीं, अरे कैसे नहीं खाएगा? चल खोल इसको, खा खोल। पानी भी है मेरे पास, हाँ पानी भी ले ले, ठीक है? खाओ। चेहरे पे 2 दिन की भूख नजर आ रही है और ना कर रहा है। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। हाँ शाबाश, पूरा पैकेट खाली कर रहा है, समझा? कहाँ जाने का इरादा है बेटा?
बम्बई। इतने बड़े शहर में अकेले? कोई है वहाँ पे? कौन? दादा। अच्छा बेटा प्रथमेश, मेरा स्टेशन आ गया, अभी मुझे उतरना पड़ेगा। हमारा तुम्हारा इतना ही साथ था बेटे, तो मैं भगवान के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गुड लक बेटा, बाय। साहब आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा क्या साहब? क्या काम करेगा? साहब जो बोलोगे करूँगा साहब। क्या उम्र है तेरी? साहब 11 साल का हूँ, जयपुर से आया हूँ। साहब दादा आपका भला करेंगे साहब। अच्छा, जैनी है क्या? हाँ साहब। साहब रख लो साहब, 2 दिन का भूखा हूँ साहब। ये उम्र में तेरे को काम दे के पुलिस वाले से लफड़ा थोड़ी लेना है। नहीं साहब, रख लो ना काम के। जा जा, चल चल। लड़का तो अच्छे घर का लग रहा है। ए लड़के, इधर आ, चाय पिएगा? चाय देना। भाग के आया है? ये मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों भाग कर आया, क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं भी भाग कर आया था, बड़े बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अब तो हालात से समझौता कर लिया हूँ। एक सेल्समैन की नौकरी करता हूँ, रोज़ सुबह जाता हूँ, धक्के खाता हूँ, शाम को थका मारा आता हूँ, खा हो के सो जाता हूँ। देख बेटा, अपनी लड़ाई तुझे खुद लड़नी पड़ेगी। तू जैनी है ना, एक काम कर, पायधुनी चला जा। वहाँ पर काफ़ी धर्मशालाएँ हैं और बहुत से जैनियाँ रहते हैं, वहीं पर शायद तेरा भला हो जाए। एक काम कर, आगे जा, नाके पे से। नाका? नाका मतलब चौराहा। वहाँ पर किसी को पूछ लेना पायधुनी कहाँ है, वो बता देंगे। धन्यवाद साहब। धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद तो मैं कहूँगा कि तूने मेरी भड़ास सुन ली। दादा आपका भला करेंगे साहब। काम मिलेगा क्या? नहीं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है।
अरे ये कौन है जो यहाँ इस तरह सोया हुआ है? बेटा कौन हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? साहब मैं 2 दिनों से यहीं ऐसे ही भटकता हूँ रास्ते पे, बहुत थक गया था। मैं भी जैनी हूँ, इसलिए कल जैनी धर्मशाला देखी तो यहाँ आके बैठ गया। बैठे बैठे कब नींद लग गई पता नहीं साहब। मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप मुझे अपने यहाँ कोई काम देंगे क्या? तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरा पूरा स्टाफ भी है। ठीक है, दादा की मर्जी, लेकिन साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत है साहब। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम क्या काम करो? साहब जो बोलोगे करूँगा साहब। ठीक है, दादा आपका भला करेंगे। आओ मेरे साथ। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर काम पे रखूं, तुम अपना हुलिया ठीक कर लो, अपने खाने पीने का अच्छी तरह से प्रबंध कर लो। मैनेजर जी मोहन जी। आज से ये बच्चा यहीं रहेगा, इसके खाने पीने का सारा प्रबंध कर। जी हुकुम। तुम यहाँ साफ सफाई कर देना, लेकिन अभी मैं तुम्हें पगार नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे ट्रस्टी से पूछना पड़ेगा। हमारी अभी 2 महीने के बाद में मीटिंग है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें 500 रुपया प्रति महीना दूंगा। जी इतना ही काफी है, दादा आपका भला करेंगे। मैनेजर जी हुकुम। ये 500 रुपए लो और बच्चे के लिए कुछ कपड़े वपड़े खरीद जी दे। हुकुम। ठीक है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी प्रथमेश। वाह, बहुत प्यारा नाम है। प्रथमेश मतलब प्रथम ईश्वर। दादा की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है। चलो पहले तुम नहा धो लो और कुछ खा पी लो, फिर हम बाजार चलते हैं तुम्हारे लिए कपड़े लाने के लिए। आज तो मजा ही आ जाएगा, भरपेट भोजन करूंगा, दादा भला करेंगे। चलो सेवा समर्पण भाव रखे हम जिन शासन की शान बने, हम जिन शासन की शान बने, हम जिन दुखियों के कष्ट मिटा कर करे हम भाग्योदय, करे हम भाग्योदय। ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय। एकदम थक गए बेटा, एकदम थक गए, एकदम थक गए। मैनेजर साहब आप किस गांव के रहने वाले थे? मैं राजस्थान के छानोद गांव का रहने वाला हूँ बेटा। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं पहली बार जब गांव से मुंबई आया था ना, तो मेरे खूब अरमान थे कि मैं मुंबई में आकर ये कर लूंगा, मैं मुंबई में आकर वो कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। क्या करूं बेटा, अब भी यहाँ पर मैनेजर की ही नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है प्रथमेश बेटा कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सब दादा की मर्जी है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उवध्यायनम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपनाशनो, मंगलानम च सव्य सिंह, परमम हवै मंगलम। कलिकाल कल्पत्रु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय हो। हे दादा गुरुदेव। अरे आंटी, जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हो। क्या नाम है आपका? प्रथमेश। कहाँ रहते हो? मैं बस यहीं पास की धर्मशाला में काम करता हूँ। कैसी हो? संगीता कैसी हो? तो बहुत दिनों के बाद मिली ना। चलो। हाँ बेटे आप धर्मशाला में काम करते हो? जी अंकल जी। क्यों, आपके घर में कोई बड़ा नहीं है? है ना, मेरे दादा। ओ अच्छा, अब समझा। आप अकेले हो? जी, मेरे माँ बाप को तो मेरे दादा ने पहले ही ऊपर बुला लिया। चाचा चाची बहुत बुरा व्यवहार करते थे मेरे साथ, इसलिए मैं मुंबई भाग आया।
और मुंबई में एक बहुत अच्छे अंकल मोहन जी ने मुझे अपनी धर्मशाला में सहारा दिया। दादा उनका भला करेंगे। बेटे आपके साथ बहुत गलत हुआ। क्या जाने बेटे आपके अंदर एक अजीब सा अपनापन और खिंचाव है। और हाँ बेटा, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे बताना, शर्माना मत। और हाँ, मैं प्रतिदिन इसी वक्त इसी मंदिर में आता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुनिया में कई प्रकार के धर्म है, लेकिन जैन धर्म की अपनी एक अलग विशेषता है। जैन धर्म के अनुसार कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है। जिस राह पर चल कर के भगवान भगवान बने और जो रास्ता उन्होंने बताया उस रास्ते पर अपन चलें तो हम भी कर्मों की निद्रा करके भगवान बन सकते हैं। दूसरा, जैन सिद्धांत के अनुसार अनेकांतवाद में कोई भी किसी की कोई भी घटना को हम एक दृष्टि से नहीं देखें। जैसे एक व्यक्ति है, वो किसी का पिता है तो किसी के लिए चाचा भी है, मामा भी है, दादा भी है, नाना भी है। इस बात को अगर अपन समझ लें तो दुनिया के जितने झगड़े सब समाप्त हो जाएं। जैन सिद्धांत में कर्म को बहुत गहराई से समझाया गया है। शुभ कार्य करने पर पुण्य का बंध होता है। पुण्य में भी दो प्रकार हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्य करने के बाद यदि हम उसका कोई पश्चाताप करें या उस पर प्रभाव करें तो वह पुण्य भी पाप में अनुबंध हो जाता है। और शुभ कार्य करने के बाद हमेशा शुभ भाव में रहें तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पापानुबंधी पुण्य जब उदय में आता है तो हमारी मति को वो बिगाड़ देता है और कर्मों का बंध नया कर पाता है। अगर पुण्यानुबंधी पुण्य जब उदय में आता है तो हमें अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी संगति मिलती है, हमारे कर्मों की निद्रा होती है और हम परम सुख को पाते हुए अक्षय सुख को पा लेते हैं। प्रथमेश, जी मोहन जी। ये दिया किसने जलाया है? जी मैंने जलाया। कोई भूल हो गई क्या? नहीं बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरे एक मिलने वाले थे, उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल गया था, इसलिए आने में विलंब हो गया। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन देखना बहुत बड़े आदमी बनोगे। अगर आपके आशीर्वाद सर पर रहोगा तो बन ही जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ, जाकर मैनेजर साहब को बुला दो। जी। जय जिनेंद्र मोहन जी साहब। जय जिनेंद्र मैनेजर। क्या आपने मुझे बुलाया साहब जी? हाँ, आपको मालूम है ना कि आज शाम को कमेटी की मीटिंग है। जी साहब, इतना जरूरी काम मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने सब फाइल वगैरह तैयार कर ली है, बस आप उनसे साइन करा लीजिए, फिर काम शुरू हो जाएगा। हिसाब किताब और मेंटेनेंस को चेक करने के बाद वो सारी फाइल आप मुझे दे दीजिएगा। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साहब जी, सब अच्छा ही होगा। जब आप जी जान से धर्मशाला की इतनी सेवा कर रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा साहब जी। सभी ट्रस्टियों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ट्रस्टी मेरे ऊपर उंगली उठाए। अरे ये क्या है, मीटिंग का समय हो गया, मोहन जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो अभी आते ही होंगे, वो टाइम के पंचुअल है। लो देखो आ गए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्षमा करें, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अब तामती बात करे। हिसाब किताब आ गया है, आप लोग चेक कर लें। पानी की थोड़ी सी समस्या है, 2 इंच का पाइप लगवाना पड़ेगा, उसके बाद वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी।
मैंने म्यूनिसिपैलिटी को एप्लीकेशन दे दी है। आप सब लोगों की क्या राय है? इसमें पूछने की क्या बात है मोहन जी, अब आप इसे पास कीजिए, हम सब मिलकर के साइन करेंगे। क्यों साथियों, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। मोहन जी तो हमारे सीनियर है, जो भी करेंगे धर्मशाला की भलाई के लिए करेंगे, उनके निर्णय में कोई कमी नहीं निकल सकता है। मोहन जी, आप तो आजीवन ट्रस्टी है। धर्मशाला का कोई भी निर्णय होता है तो मीटिंग में पास होता है, लेकिन आपने खुद ने निर्णय पास कर लिया। कौन सा निर्णय? आपने एक नाबालिग बच्चे को काम पे रख लिया, वो भी बिना किसी की सहमति के। ये सच है कि मैंने एक बालक को नौकरी पर रखा है, और ये बात मैं अभी मीटिंग में बोलने ही वाला था। मोहन जी, क्या है कि वो अंडर एज है, नाबालिग है, और फालतू ह्यूमन राइट्स वाले, पुलिस वाले परेशान करेंगे। लेकिन हम जैनी लोग हैं, परोपकार करना हमारा फर्ज है, ये हमारी मानवता है। लेकिन व्यर्थ में हम ये परेशानी क्यों मांगे? आ बैल मुझे मार, ये कौन से धर्म में लिखा है? आप लोग परेशान मत होइए। मैंने उसे 500 रुपए महीने में रखा था। जब वो आया था तो उसके हालात बहुत खराब थे, उसके ऊपर तरस आ गया था, और उसे जो भी पैसा देना होगा वो मैं धर्मशाला के फंड से नहीं दूंगा, वो मैं अपने पास से दूंगा। आज ही मैं उसे काम से निकाल दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मैं आज ही उससे बात करता हूं। उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, और उसे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, और उसे कहूंगा कि वो भरोसा करे तो सिर्फ दादा का। जय जिनेंद्र। अरे क्या हो गया, क्यों उठकर चले गए? क्या हुआ मोहन जी, आप आज थोड़े उदास लग रहे हो? प्रथमेश, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं। आज की मीटिंग में ट्रस्टीज ने ऑब्जेक्शन उठाया है। उनका कहना है कि छोटे बच्चों से नौकरी करवाना गुनाह है। आज तुम्हें यहां से जाना होगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें 500 रुपए महीना, अब मैं 1000 नहीं बल्कि तुम्हें 2000 रुपए। ये लो 2000 रुपए, और अब यहां से चले जाओ। लेकिन मैं यहाँ इस हालत में कहाँ जाऊंगा? आप मुझे अपने घर ले जाइए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। दादा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा। बड़ी निर्दयी है बेटा। कदम कदम पर दुनिया हमारा जगह जगह इम्तिहान लेती है। इतने बड़े मुंबई शहर में अब तुम कहाँ जाओगे बेटा? जहाँ किस्मत ले जाए। गांव से मुंबई, मुंबई से यहाँ भटकते भटकते धर्मशाला में आया। अब दादा जिधर जाएंगे उसी रास्ते में चलूंगा।
हे भगवान, इस मासूम की रक्षा करना। क्या बात है बेटा, या कोने में क्यों बैठे हो आप? जिनेंद्र बेटा, क्या हुआ बेटे? जी मुझे काम से निकाल दिया अंकल। किसने, क्यों निकाला आपको? अंकल वो कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, मैं नाबालिग हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जब एक रास्ता बंद होता है ना तो दादा गुरुदेव 100 रास्ते खोल देते हैं बेटा। चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा। बेटे, मेरे मन में एक विचार आया है और दादा की भी यही इच्छा है, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, न तो बच्चा है, मैं और मेरी पत्नी दोनों रहते हैं। आज से आप भी मेरे साथ रहना, और दादा की भी यही इच्छा है कि आप मेरे साथ रहो। जी अंकल, मोहन जी अंकल ने ये 2000 रुपए दिए थे। वो दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, भले भी हैं, लेकिन मजबूर है। मैं चाहता हूँ कि ये आप रखें। कोई बात नहीं बेटा, ये 2000 रुपये आपके मेरे पास जमा रहेंगे, ये आपकी अमानत है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। जय जिनेंद्र। अरे ये कौन है? ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये वही बच्चा है, बहुत प्यारा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, अंदर आओ। बेटा अंदर आओ, आइए। इस घर में स्वागत है तुम्हारा। बैठो। अच्छा किया आपने इसे अपने साथ घर ले आए, वरना जब आप दुकान पर चले जाते थे ना तो मैं घर में पूरे दिन अकेले बोर हो जाती थी। अब तो खुश हो ना? हाँ बाबा, मैं भी खुश हूँ और इसे भी खुश रखूंगी और ढेर सारा प्यार भी दूंगी और इसे स्कूल भी लेके जाऊंगी। क्यों बेटा, स्कूल जाओगे ना? जी आंटी। और बेटा, अंकल बता रहे थे कि तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत दुख देती थी। जी आंटी, जब मैं सोचता हूँ बहुत दुखी हो जाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। बीती बातों को याद नहीं करते और इस घर में ना तुम्हें प्यार ही प्यार मिलेगा। अरे बेटे, आपकी आंखों में आंसू क्यों? ये तो खुशी के आंसू हैं अंकल जी, माँ की याद आ गई। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, और इस घर में तुझे प्यार ही प्यार मिलेगा। आज से तुम्हारा नया नाम भी होगा। अरे भाई, बेटे की खुशी में इतनी पागल हो गई हो? मुझे जाना है दुकान पे, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, अभी परोसती हूँ। अंकल जी, आज मैं भी आपके साथ दुकान चलूं? हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं। नहीं, आज ये आपके साथ दुकान नहीं जाएगा। आज पहले हम दोनों स्कूल जाएंगे, इसका दाखिला करवाएंगे, फिर आपकी दुकान आएंगे। अरे भाई, आपको जो करना है वो करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब भी लाती हूँ गर्मा गर्म हलवा पूड़ी। क्या बात है बेटे, आज तुम्हारे कारण तो मेरी भी दावत हो गई। हलवा और पूड़ी। चलो बेटे, तैयार हो जाते हैं। ये लीजिए पूड़ी। अरे बस 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 यार, अब तो इतना खा लिया हूँ कि पेट के सारे चूहे सो गए, और ऐसे भी मुझे दुकान पे जाना है। वहां पे जाके मुझे सोना नहीं है, मुझे काम करना है यार। और तू हलवा नहीं खाया? ये ले, पूरी के साथ खा लो। अरे आप भी कुछ खा लो यार। हाँ खा लूंगी, पहले आपके लिए टिफिन भर दो। अरे भाई, टिफिन की जरूरत नहीं है, आज मैंने इतना खा लिया है कि मुझे भूख ही नहीं लगेगी। और वैसे भी तो आप स्कूल जा रही हो अपने बेटे के एडमिशन करवाने के लिए। हाँ,
आज हमारे और हमारे बेटे के जीवन में नई बहारों का आगमन हुआ है। सेवा समर्पण भाव रखे हम जिन शासन की शान बने, हम जिन शासन की शान बने, हम जिन दुखियों के कष्ट मिटा कर करे हम भाग्योदय, करे हम भाग्योदय। ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय। धरती और अंबर मुस्काए, ऐसा हम एक काम करें, ऐसा हम एक काम करें। समाज राष्ट्र हित में आकर करे हम कर्मोदय, करे हम कर्मोदय। ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय, ये है पुण्य का उदय। एक बने हम नेक बने, हम सेवा का हम भाव रखें, सेवा का हम भाव रखें। दया धर्म की भावना से करे हम पुण्योदय, करे हम पुण्योदय। ये है पुण्य का उदय, 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 ये है पुण्य का उदय। बेटा प्रथमेश, ये ले, ये तुम्हारी टिफिन है और ये दुकान के लिए दे देना दुकान पे। जय जिनेंद्र बेटा। इतने साल हो गए हैं, लेकिन धर्मशाला का काम वहीं का वहीं रुका पड़ा है। लगता है किसी की नजर लग गई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अपनी राय बताएं। चंदा एक विकल्प है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्यापार इस वक्त बड़ा मंदा चल रहा है और चंदा मांगने में शर्म आती है। और इतना पैसा देगा कौन? क्या करें? किसके पास जाए? मोहन जी, मेरी नज़र में एक भामाशाह है। अगर हम प्रोफाइल बनाकर उनके पास भेजे तो हो सकता है हमारा काम हो सकता है। भामाशाह? कौन भामाशाह? वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनको नहीं जानता हूं, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार मेरे संपर्क में है। मैं उनसे मुलाकात करके मीटिंग की व्यवस्था करवा सकता हूं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आप उनका अपॉइंटमेंट लीजिए, हम सब लोग मिलने चलेंगे उनसे। ठीक है। बोल जी नाथ की जय जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम धर्मशाला के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जो आपने वो लेटर भेजा था वो। जी जी जी। साहब जरा भी इंटरनेशनल कॉल पे जरा बिजी है, जैसे फ्री होते हैं मैं उनको बता दूँ, आप अपना प्रपोजल मुझे दे दीजिए। हाँ, तब तक आप बैठिए। ये बैठिए। अब चाय कॉफी क्या लेंगे? चाय चलेगा? चाय जी। रमेश, चाय बिस्किट लेकर आओ साहब के लिए। बैठिए, आप बैठिए। हेलो, साहब फ्री हो गए, मैं उनको प्रपोजल दे के आता हूँ, आप जब चाय लीजिए।
मोहन जी, लगता है आज अपना काम हो जाए। जैसी दादा की इच्छा। क्षमा कीजिए, साहब को जरा किसी काम की वजह से अर्जेंट बाहर जाना है, तो अभी आप नेक्स्ट टाइम ये आपको प्रपोज। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ। जय जिनेंद्र, ये है हमारा प्रपोजल। देखिए, प्रपोजल देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। आप तो ये बताइए कितने का चेक दे दो। हमारी जरूरत 2 करोड़ की है। बाकी आप जैसा ठीक समझे। देखिए, धर्मशाला का काम अपने हिसाब से पूरा करा लीजिएगा, लेकिन मुहूर्त पे मुझे फोन जरूर कर दीजिएगा। जी जरूर। ये लीजिए चेक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 2 करोड़। अब हमारा काम जल्दी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बोले आप। जय जिनेंद्र। नमस्कार, स्वागतम, आगतम, सुस्वागतम। जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा धर्मशाला का एक ख्वाब था, वो आज परिपूर्ण हुआ है, उसने आकार लिया है। और उस धर्मशाला के स्वप्न को साकार करने में हमारे संघ समाज प्रमुख मोहन जी ने सर्वस्व न्योछावर करके अपनी संपूर्ण जिंदगी न्योछावर कर दी और पूरे समर्पण के भाव से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आदरणीय मोहन जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें, अपने दिल की अभिव्यक्ति के साथ इस धर्मशाला को दान देने वाले भामाशाह को आमंत्रित करें और उनका बहुमान करें, सम्मान करें। आदरणीय मोहन जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। पधारिए सर, स्वागत है आपका। कि आपके यहाँ कदम पड़े चमन में सबको खबर लग गई, झुका दी नजर डालियों ने, फूलों की नजर नीचे हो गई। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, ये भामाशाह वो शख्स हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपए धर्मशाला के लिए दिए हैं। यदि उन्होंने ये हमारी सहायता नहीं की होती तो हमारा धर्मशाला का कार्य अधूरा रह जाता। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से भामाशाह जी का स्वागत है। स्वागत है। अब मैं भामाशाह जी से बोलूंगा कि वो अपने लोगों के लिए 2 शब्द कहें। जय जिनेंद्र। मोहन जी ने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए बोला है, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने 2 शब्द नहीं 2000 शब्द बोलूंगा क्योंकि इस भामाशाह की कहानी बहुत लंबी है, जो इसी धर्मशाला के गेट से शुरू हुई थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव से भागकर आया हुआ एक छोटा बच्चा भूखा प्यासा भटकता हुआ इसी धर्मशाला के गेट पर पड़ा था।
तब इन्हीं मोहन जी ने मुझे सहारा दिया था। शायद उन्हें याद नहीं होगा। उनके दिए हुए 2000 रुपए, ने मेरी किस्मत बदल दी और एक मैं अनाथ प्रथमेश से आज सुनील जैन बन गया, मामा साहब बन गया। जी हाँ मोहन अंकल, मैं वही प्रथमेश हूँ जिसे आपने सहारा दिया बंबई में। मोहन जी, मुझे अच्छे से याद है, अगर आप नहीं होते तो आज मेरा कुछ नहीं होता। मैं मुंबई जब आया था तो आपने मुझे सहारा दिया था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन कहते ना, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दादा 1000 रास्ते खोल देता है। यहां से जाने के बाद मुझे देव समान ललित जी मिले और देवी समान उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी, जिन्होंने मुझे पाला, अपने घर में रखा, खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और आज मुझे सुनील जैन बनाया। सुनीता का सुनी और ललित का ला से मैं सुनील जैन बना। सुनील जैन भामाशाह। और आज उनके आशीर्वाद और दादा के आशीर्वाद से ही मैं इतने बड़े मनी को, इतनी बड़ी पूंजी को देने में समर्थ हो पाया हूँ। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं ललित जी की तस्वीर इस धर्मशाला में लगवाना चाहता हूँ और इस धर्मशाला की शोभा को बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं इस धर्मशाला से एक विनती और करना चाहता हूं कि मैं जिस तरह से इस धर्मशाला से एक प्रथमेश कई साल पहले मजबूर होकर निकला, आने वाले वक्त में कोई मेरे जैसा प्रथमेश नहीं निकलना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्मशाला को 1 करोड़ रुपए और देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं हर बार किसी अनाथ एक बच्चे की मदद कर पाऊं। और मोहन जी, मैं आपके पैरों को छूकर आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं। जय जिनेंद्र। प्रथमेश बेटा, तुमने आज की नई पीढ़ी को एक नई राह दिखाई है, पुण्य का उदय किया है उनके मन में। मेरे जैन परिवार के सभी बच्चों से यह आग्रह है कि वो प्रथमेश की राह पर चलकर अपना जीवन स्वर्ग बनाए। जब वो छोटे होते हैं तो वो मां बाप का हाथ पकड़कर मंदिर जाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी राह में भटक जाते हैं। वो भटके नहीं। जैन धर्म और समाज की भलाई के लिए दादा की शरण में रहे, उनका कल्याण होगा। उनके जीवन में पुण्य का उदय होगा। जय जय। दादा तुम्हारा कल्याण करे। मैं हमारे अतिथि धर्मवीर भामाशाह से निवेदन करूंगा कि हमारे मोहन जी, जो हमारे संघ समाज के ट्रस्टी है,
जिनके अथाह योगदान से इस धर्मशाला ने आकार लिया है, मैं चाहूंगा आपके करकमलों द्वारा इनका बहुमान हो, इनका सम्मान हो। और मैं अब हमारे मोहन जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि ट्रस्ट मंडल के सभी ट्रस्टियों को आप आमंत्रित करें और उनका बहुमान भी भामाशाह के हाथों करवाएं। मैं ट्रस्ट के सभी सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और भामाशाह से सम्मानित हों। मैं ट्रस्टी श्री जयंतीलाल जी चोपड़ा को आमंत्रित करता हूं, उनका बहुमान करेंगे भामाशाह। मैं हमारे अगले ट्रस्टी श्री ललित जी पारेख से निवेदन करूंगा मंच पर करना। श्री कैलाश जी मेहता मंच पर पधारे। तालियां आपकी कमजोर। अगले पायदान पर मैं स्वयं ललित परमार मैं आवाज दूंगा श्री मनोज जी शोभावत। अशोक जी तवरेचा। हमारे धर्मशाला के मैनेजर जयंतीलाल जी बोराना। श्री अशोक जी पारेख। टिटू जी भंडारी। विशेष कार्यक्रम में संगीत की सुरावलियों से मंच का माहौल बनाने के लिए राजस्थान की लोकप्रिय गायिका माधुरी जी वैष्णव हमारे बीच में पधारी है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारे। उनका स्वागत हमारे भामाशाह और मोहन जी दोनों मिलकर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बहुत मोरों का स्वागत हो गया, कोयल का स्वागत होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भामाशाह आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी का सम्मान करके आज हम सबका गौरव बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय नम जयती। हाँ। जय नम जयती। हाँ।